हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड पेज पे से 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, आपको जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 76 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, ठीक है। हवा है, कोयला है, दारा है और शिक्षा है, ठीक है। हवा, कोयला, दारा और शिक्षा, इन चारों में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पे कोयला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। हवा, दारा, शिक्षा शब्द आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 77, 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को 77 है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वह नहाकर पढ़ेगा। नहाकर पढ़ेगा, ठीक है, नहाकर। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ नहाकर पूर्वकालिक क्रिया और पढ़ेगा दूसरी क्रिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, इनमें से कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, सरल वाक्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये भी गलत है। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये आपका सरल वाक्य, ठीक है। शाम आया और मोहन चला गया, संयुक्त वाक्य, ठीक है। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनी, आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79, केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? बताइए, केस का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सरोरु, सरोरु आपका कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। क्लियर सभी को? कुंतल, कच्छ, सिरोरु, ठीक है। ये सभी आपके केस के पर्यायवाची, लेकिन सरोरु जो है आपका कमल का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेष है? वह खंभा गिर जाएगा, खंभा गिर जाएगा। तो इस पंक्ति में आपका निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर है। यहाँ वह जो है सर्वनाम है, खंबा संज्ञा से पूर्व आया है, ठीक है। वह जो सर्वनाम है संज्ञा से पूर्व आया है खंबा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? निम्न में आपका महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन आपका महाप्राण व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे जो ख दिया गया है महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। क एवं च आपके पहला वर्ग है और ग आपका तीसरा वर्ग है, तो आपके अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। ख आपका दूसरा है, तो इसकी वजह से महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 82, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद क्या है? किस किस, तो किस किस क्या है? तो आपका आंसर हो जाती है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद जो है सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83, 83 नंबर, अपादान कारक युक्त वाक्यांश को बताइए। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? तो अपादान कारक युक्त आपका सही वाक्यांश पद से च्युत यानी कि पदच्युत कहलाता है, ठीक है। पद से च्युत, तो अपादान में क्या होता है? अलग होने की भावना होती है, और विभक्ति क्या होती है? से पहचानी जाती है, ठीक है। तो जहां अलग होने का भाव हो वहां आपका अपादान कारक, तो पद से च्युत यानी कि पदच्युत आपका अपादान कारक से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथी 84 नंबर, इनमें देशज शब्द कौन सा है? झोपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। तो झोपड़ी आपका एक
देशज शब्द है, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो हमारा देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, तो झोपड़ी जो दिया गया आपका यहाँ पे देशज शब्द है साथियों। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 है, बताने की कोशिश करेंगे। गर्माहट शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय है। गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है? तो गर्माहट में आपका आहट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्माहट शब्द में आपका आहट प्रत्यय के योग से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 86 इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ना, सुक्ति है, पंक्ति है, शीत है और रीत है। तो रीत हमारा जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। रीत हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, सुक्ति, पंक्ति, शीत हमारे तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 87 नंबर, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? चलिए, किस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे सही नहीं है? तो अगर देखा जाएगा तो महा महामात्य, महाधन अमात्य दिया गया है, तो आपका इसका अमात्य, अमात्य नहीं होगा, अमात्य हो जाएगा। ठीक है, अमात्य हो जाएगा, अमात्य, अमात्य आपका गलत दिया गया। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाले का महामात्य का। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताइए, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो पंडित का सही विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा मूर्ख विलोम शब्द। ठीक है, पंडित का विलोम आपका हो जाएगा मूर्ख। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो रेखांकित शब्दों को पहचानिए ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द आपका क्रिया विशेषण रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, 90, वर्षा का न होना, वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनावृष्टि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आंख का प्रयोज्य शब्द क्या है? बताइए, आंख का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? तो आंख का प्रयोज्य शब्द का लोचन होता है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंख का प्रयोज्य शब्द का लोचन है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, पावक आपका आग का है, वस्त्र आपका, वसन जो है आपका वस्त्र का है यानी कि कपड़ा का है, और प्रभा जो है ज्योति का प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। दिग्गज के लिए सही संधि आपका दिक्कजन गज हो जाएगा। ठीक है, दिक्कजन, दिग्गज ना, तो दिक्कधन गज, दिग्गज का सही प्रयोज्य शब्द आपका दिक्कधन गज हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? ठीक है, तो कन्नी काटना, पेच लगाकर पतंग काटना गलत हो जाएगा। ठीक है, कन्नी काटने का भावार्थ हो जाएगा बचकर निकलना। ठीक है, पेच लगाकर पतंग काटना नहीं होगा। कान खड़े होना, सतर्क होना, हो जाना, पत्थर की लकीर यानी कि अमीट या पक्की बात, सिर धुनना यानी कि पश्चाताप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर, जिसका दमन न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जिसका दमन न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अदम्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका दमन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अदम्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य हो जाएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, या भाववाच्य से संबंधित वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई ना, तो इसमें हमको बताना है कि किसमें त्रुटि है।
तो आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई के स्थान पर गुजर रही है होगा, गुजर गई नहीं होगा, गुजर गई आपका यहाँ पे गलत है, गुजर रही है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है 57। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास बताइए। आजीवन, आजीवन में आपका जो है साथी अव्ययभाव समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 98। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी ए बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर। किस विकल्प में द्वंद्व समास है? तो दाल भात, यानी कि दाल और भात, दाल भात में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, वहां पे आपका। अच्छा, समास में हमसे क्या पूछा है? एक मिनट। द्वंद्व समास किसमें नहीं है ना? दाल भात में है, भूत प्रेत में है, शुभाशुभ, शुभाशुभ में भी है, शुभागमन में नहीं है। ठीक है, शुभागमन में आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक शब्द का लोप होता है, और शुभागमन शब्द में योजक शब्द और का लोप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 100। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।